एक गांव में मोहन नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके दो बेटे सौरभ और समर्थ थे। मोहन बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके दोनों बेटे बहुत आलसी थे। मोहन अपने बेटों की इस आदत से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी शोभा से कहा, हमारे दोनों बेटे घर में पड़े रहते हैं, क्या ये कभी कोई काम करेंगे या नहीं? शोभा ने दुखी होते हुए कहा, आप काम की बात कर रहे हो? ये तो खाने के अलावा उठकर बैठते भी नहीं हैं। दिन भर बिस्तर पर लेट कर सोते रहते हैं। मोहन सुबह तड़के ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं बीमारी का बहाना बनाकर घर पर रुककर अपने बेटों को खेत पर भेजूं। यह सोचकर उसने पेट दर्द का बहाना किया और अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और खेतों में कटाई करना बहुत ज़रूरी है। तुम दोनों आज खेत पर जाकर कटाई का काम करो। यह सुनकर सौरभ ने कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें, हम दोनों अभी जाकर कटाई शुरू कर देते हैं। मोहन बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपने बेटों को काम समझाकर खेत पर भेज दिया। उनके जाने के बाद मोहन ने अपनी पत्नी शोभा से कहा, तुम तो बेकार ही इन्हें आलसी कहती रहती हो। देखो, आज मेरे दोनों बेटे जाकर खेत काटेंगे और मेहनत करेंगे। यह सुनकर शोभा हंसने लगी। फिर उसने अपनी हंसी रोककर कहा, आपसे ज़्यादा मैं अपने बेटों को जानती हूँ। आप कल जाकर देखना, वे दोनों एक तिनका भी नहीं काटेंगे। यह सुनकर मोहन बोला, चलो कल पता लग जाएगा, वे दोनों आलसी हैं या मेहनती। शाम को दोनों बेटे वापस आ जाते हैं। मोहन उनसे पूछता है, बेटा, खेत पर कितना काम हुआ? इस पर समर्थ जवाब देता है, पिताजी, आप तो बेकार में परेशान हो रहे थे। हमने तो एक ही दिन में पूरा खेत साफ कर दिया। मोहन शोभा की ओर देखकर बोला, देखा, मेरे बेटे कितने मेहनती हैं। तुम तो बेकार में इन पर शक करती हो। इस पर शोभा बोली, मैं तो आंखों देखी पर विश्वास करूंगी। अगले दिन मोहन खेत पर पहुंच जाता है। उसका पूरा खेत कट चुका था। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोनों बेटों से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने एक ही दिन में इतना काम कैसे कर लिया? इसमें तो कम से कम 10 दिन लगते। तभी सौरभ बोला, पिताजी, हमने आसपास के गांव वालों को बुलाया और कहा, इस पूरे खेत को एक दिन में काट दो। उन्होंने पूरा खेत एक दिन में काट दिया। हम तो वहाँ पेड़ के नीचे सो गए थे। मोहन बोला, क्या? और फसल का क्या हुआ? तभी समर्थ बोला, जिस गांव वाले से जितनी काटी गई वो उतनी ले गया। यहाँ तक कि कुछ गांव वाले तो फसल का गट्ठर घर पर रखकर दोबारा फसल काटने आ गए। देखते ही देखते पूरा खेत कट गया। यह सुनकर मोहन ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, तुम दोनों ने पूरे साल की मेहनत एक दिन में मिट्टी में मिला दी। इससे तो तुम दोनों घर पर ही रहते। यह देखकर शोभा बोली, अब हम पूरे साल अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? इन मूर्खों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह निराश होकर घर आ गया। सौरभ ने घर आकर कहा, पिताजी, आपने खेत काटने के लिए कहा था। आपने यह नहीं कहा था कि फसल को घर लाना है। वैसे भी हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते। अगले दिन मोहन ने कहा, तुम दोनों को घर छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हारा बोझ अब नहीं उठा सकता। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। मोहन दोनों बेटों को घर से निकाल देता है। दोनों पूरे दिन भूखे प्यासे गांव में भटकते रहते हैं। शाम तक उनका भूख से बुरा हाल हो जाता है। किसी तरह वे एक पेड़ के नीचे रात काटते हैं। अगले दिन वे दोनों एक बनिया के खेत पर पहुंच जाते हैं। सौरभ बनिए से कहता है, सेठ जी, हमें कुछ खाने को दे दीजिए।
बदले में आप जो भी काम कहेंगे हम कर देंगे। सेठ उन दोनों को खाना खिला देता है। बदले में पूरे दिन उनसे मजदूरी करवाता है। शाम को दोनों उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। समर्थ सौरभ से कहता है, अगर हमने अपने माता पिता का साथ दिया होता तो आज हमें यह सब नहीं देखना पड़ता और हमारे कारण हमारे माता पिता भी भूखे मर रहे होंगे। तभी सौरभ कहता है, हाँ भाई, तू ठीक कहता है। चल हम दिन में सेठ के खेतों में मजदूरी करेंगे और रात को अपने खेतों पर काम करेंगे। कड़ी मेहनत करके फसल उगाएंगे। दोनों भाई दिन रात मेहनत में जुट जाते हैं। इधर मोहन एक सेठ की दुकान पर नौकरी कर लेता है और कम तनख्वाह में किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहा था। इसी बीच गांव में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें सबसे अच्छी फसल के लिए इनाम दिया जाना था। मोहन प्रतियोगिता देखने पहुंच जाता है। जब इनाम की घोषणा होती है तो पहला पुरस्कार मोहन को मिलता है। यह देखकर वह कहता है, आपसे कोई गलती हुई, मेरी फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। तभी गांव का जमींदार कहता है, मोहन भाई, यह कमाल तुम्हारे दोनों बेटों ने किया है। इन दोनों ने रात दिन मेहनत करके बहुत कम समय में फसल उगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। तभी उसके सामने उसके दोनों बेटे खड़े हो जाते हैं। सौरभ और समर्थ उसके पैर पकड़ लेते हैं। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास घर से निकलते ही हो गया था, इसलिए हमने मेहनत करके यह फसल उगाई है। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद तीनों बाप बेटे मेहनत करने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।